हिंदुस्तान में मुसलमानों के उनके साथ मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली और तमाम जो मुस्लिम ग्रुप थे वो उनके साथ शामिल हुए थे। आपको ये मालूम होना कि हिंदुस्तान में गांधी आगे आए थे। आज उस गांधी की तो तलाश कर रहे हैं जिसको कांग्रेस किया है, आरएसएस ने मार दिया। और इसीलिए हमारा था कि ऐसे गांधी अगर मर जाएंगे तो हिंदुस्तान में मुसलमानों का कोई लीडर नहीं। आरएसएस तो हम ऐसे कहा आरएसएस ने, एक बात लेकिन देखें सब, सबसे पहली बात शोएब भाई, यहाँ जामा मस्जिद में बिल्कुल आम लोग आते हैं। मैं बिल्कुल आम लोगों से बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इतनी लंबी बातचीत का मतलब मुझसे ये हुआ, आप करते क्या? छोटा मोटा ओह, आप भी हमारी तरफ पत्रकार हैं, इसीलिए आपने इस मुद्दे पर लंबी बातचीत की। डिज़ाइन या पूरी दुनिया के मुसलमानों का डिज़ाइन है, उसको सामने रख करके अगर आप बात करें तो आप देखेंगे कि जैसे कि आप लोग जिसने बात की आपने समाजवादी की, आप कम्युनिस्टों को देखिए, नमूदरी पद से लेकर सब ब्राह्मण रहे, सब ब्राह्मण, लेकिन वहाँ कभी जात के इस देश में ज्यादातर जो विचारधारा है राजनीतिक असल हमारी जो मामला है, हमारा जो सामाजिक संरचना है हमारे मुल्क की, उस सामाजिक संरचना में मुसलमानों ने तो हमेशा मिसाल बनने का काम किया है। आज भी मिसाल कल भी रहेंगे, आप बेफिक्र रहिए। अगर इस जमहूरियत की बुनियाद पर गौर करें, आप जो जमहूरियत की बात करते हैं तो हमारे आका ने 14 साल पहले मदीना में डाल दिया था, पहली बार। ये एकदम बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, आप अंदर जाना पड़ेगा। जमीयतुल उलमा हिंद हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तंजीम है। जमीयतुल उलमा हिंद आप जानते हैं, उसका जो लीडर अभी है, चाहे महमूद मदनी हो या अरशद मदनी, उनका ताल्लुक ज़रूर सादात से, लेकिन उनके बाप और दादा का जो कारनामा रहा है इसकी वजह से वो लीडर हैं। बुखारी साहब भी नहीं है इमाम इस मस्जिद के, बुखारी साहब सादात हैं, और वो इसलिए हैं कि वो एक परंपरा है। हिसाब से मुसलमानों की तो बहुत बड़ी आबादी पसमानदा की है, उसमें अंसारी जुलाहा मोमकिन जो है वो सबसे ज़्यादा। तो अगर उनकी बात कही जाए कि भाई तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में पसमानदा के कितने हैं, या उलमा पसमानदा कितने हैं, मौलाना इमाम कितने हैं, ये भी तो चर्चा शुरू हो सकती है। आप ये बात जानते होंगे कि क्या मैं एक सच्ची चाहता हूँ, जानते हैं कि लेकिन सच ये है कि जब मैं बिहार से हिंदुस्तान दिल्ली आया आज से 30 साल पहले, तब मुझे ये पता चला कि अंसारी छोटे होते हैं या कबाड़ी बड़े होते हैं या शेख बड़े होते हैं। मुसलमानों में ये चीज़ जो बार बार आप लोग कहते हैं ना, मुसलमानों में ये है ही नहीं है कहीं। हमारा अगर कोई लीडर अंसारी है तो है, हम उसको वोट देंगे इस बिना पर कि वो दुनिया है, वो कहार है, कि वो मलिक है, हम उसको वोट न दें कोई सैयद, कैसे पॉसिबल है? वैसे भी जो बड़े ज़ात जिसको कह रहे हैं आप मुसलमानों में, शेख सैयद तमाम की आबादी कितनी है? 4 से 5, 3%, 4%, तो वो 4% सबसे कम उनका 1% भी नहीं है, पॉइंट पे चला जाएगा। तो बात ये है हम वोट देते हैं, मेरा नाम शोएब रज़ा फातमी है। शोएब साहब, बात तो ये है कि हिंदुओं में साढ़े, अगर बिहार के आंकड़े को देखें तो हिंदुओं में ब्राह्मण जो है, कहा जाता है कि हिंदू धर्म बाकी में आपको देखा जाए और अब जब ये ऐसे वक्त में जबकि हम लोग एक बड़े तनाव पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान के बाद सरकार का ये ऐलान इस बात का सबूत है सिविल सोसाइटी की कामयाबी, और अब आगे का जो रास्ता है वो और आसानी से तय होगा। अभी डेट तय नहीं हुआ है कि कब से ये कराएंगे, क्यों कब कराएंगे, क्योंकि ये लोगों का तो वादा होता है, लेकिन अगर ये होता है तमाम दस्ते के लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी देखिए, मैं ये देखिए कि बिहार में जो 2 साल पहले बन जाते हैं उसमें 17.72%, उसमें 80%, 90% वो लोग थे 80% से पहुँच जाते पसमानदा जी, और वो जो 3 पठान उनकी संख्या बहुत कम है, उसमें सैयदों की तो बहुत ही कम है। तो ये कहा जा रहा है कि इसके बाद जब ये जनसंख्या आएगी तो पसमानदा समाज की आवाज़
जो अभी इस्लाम के नाम पर इकट्ठा रहे, जो इस्लाम के जाति के नाम पर, उनमें भी एक जो हिंदुओं में हो रहा है वो उनमें भी शुरू हो रहा है। ये आपको अपना एक तजुर्बा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस मामले में आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान आज़ादी के बाद से आज तक की, आज़ादी से कबल जातीय घृणा का शिकार कभी नहीं, मैं ये मानता हूँ जैसा हिंदुओं में वैसा मुसलमानों में नहीं। जी, तो वो जातीय तबके का शिकार कभी नहीं रहा मुसलमान। आज ही इसी मस्जिद में आते हैं नमाज पढ़ने वाले लोग, हमारे बगल में कौन खड़ा है हमको इसका पता नहीं, क्या किया है, हम सब नमाज पढ़ने आते हैं। ठीक उसी तरह इलेक्शन के वक्त में आप जानते हैं इलेक्शन का खास जब से बीजेपी का प्रादुर्भाव शुरू हुआ है, उसके बाद यहाँ के मुसलमान अवेयर हो गए हैं कि हमको सेकुलर ताकत को जिताना है। इस सिलसिले में एक बात मैं और कह दूं, ये जातीय जनगणना का सुराग अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि सबसे पहले इसकी शुरुआत नीतीश कुमार के हाथ से, और अभी के हालात में नीतीश कुमार वक्त बिल को लेकर के बैकफुट पर है। मुसलमानों में काफ़ी नाराजगी है, और मैं तो आपके सामने में कई बात कहना चाह रहा हूँ। ऐसा लगता है ये तालमेल, लेन देन का मामला नीतीश कुमार और मोदी से हुआ है, ये कहीं से लक्षण को पूरी तरह तो शुरुआत तो उसी ने की। जातीय जनगणना का पूरा नीतीश कुमार ने किया, लेकिन तेजस्वी साथ थे, कांग्रेस भी बाद में साथ हो गई, बीजेपी भी साथ हो गई, बीजेपी भी अब साथ हो गई। नहीं, उस समय बिहार में साथ हो गई। हाँ, लेकिन अभी अगर आप गौर से देखें, आप इतने बड़े सहाफ़ी हैं, दुनिया आपको देखती है, क्या ये सच नहीं है कि इस पूरे जातीय जनगणना का डिज़ाइन नीतीश कुमार का है? अगर यूपीए में होते, इससे गठबंधन में कुछ झगड़ा ना होता, तो फिर आज मेरे ख्याल से इसके बहुत बिहार चुनाव की वजह से ये हुआ है। लेकिन उसकी शुरुआती तो लाइन है नहीं, बिहार का चुनाव तो 6 महीने में तो ऐसे हालात नीतीश कुमार, आप ये भी तो सोचें ना कि नीतीश कुमार एक बड़े दबाव में है बिहार में। मुसलमान का एक बड़ा तबका जो उनको वोट देता आ रहा था, पहले कम देता था, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा था, उस पर बहुत बड़ा रोक लग गया है इससे वक्त बिल के खिलाफ जाने से। ऐसे में उसको कंपलसेट तो कहीं ना कहीं देखो कैसे भीड़ हो रही है। कबूल कर ली नमाज। वाला करो अपन मुर्गे तक तो साहब जुम्मे की नमाज हो चुकी है, ये जुम्मे की 1 बजे वाली, और अब हम चलते हैं बाहर की तरफ और दिखाते हैं आपको। तो इंशाल्लाह फिर नमाज़ पढ़ने पहले इसके बाद फिर एक ब्लॉग दिखाएंगे छोटा सा बना के जामा मस्जिद का। तो देखिए आप, माशाल्लाह अच्छा लगेगा ब्लॉग, देखिए माशाल्लाह। देखें जामा मस्जिद पे माशाल्लाह वज़ू करने के बाद सब लोगों ने, और देखिए कैसे भीड़ हो रही है वज़ू खाने में भी। ये हौज है माशाल्लाह। और दूर से क्या सब जगह से भीड़ ही भीड़ दिख रही है। कितना अच्छा मंजर दिख रहा है।
देखा आप कितना अच्छा लग रहा है जामा मस्जिद पे। और माशाल्लाह भी थोड़ी देर में फुल हो जाएगी। तो हर जगह भीड़ ही भीड़ दिख रही है। तो मैं थोड़ा किसी काम से आया था यहाँ पे लाजपत राय मार्केट में। तो मैंने कहा पहले नमाज़ पढ़ लूँ क्योंकि मार्केट लेट खुलती है लाजपत राय मार्केट की। तो मैंने पहले नमाज से फारिग हो जाए, इसके बाद इंशाल्लाह फिर लाजपत राय मार्केट जाएंगे तो वहाँ का दिखा देंगे आप लोगों को। और ये वहाँ यहाँ पर वज़ू हो रहा है। मैं आ गया जामा मस्जिद पे, जुम्मे की नमाज है 1 बजे। तो मैं आपको ये लोकेशन दिखा रहा था कि ये मस्जिद आ गई है और वज़ू मैंने कर चुका था मैं। बाकी का पे आपको मैं और दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अब हम जामा मस्जिद पर आ गए, नमाज के लिए सीढ़ी पे चढ़ना है। तो ये लोकेशन जामा मस्जिद की है। 1 बजे जमाते हैं यहाँ पे, तो मैं नमाज के लिए आ गया था। आप लोगों को दिखा रहा था मैं यही। सब आ रहे हैं ना इधर ही।